conflict of Kashmir is one of the bitterest legacies that has been imposed on India for the last 2 decades. 20 years of insurgency and over 100,000 dead in the valley. Mass unidentified graves, unaccounted for disappearances, have become a regular byproduct of this conflict. Not only are lives lost, but a civilization that once thrived in this valley is today almost extinct. Dathpora is a small village, 130 kilometers away from Srinagar. It is situated near the Indian line of control. As I ventured deeper into the village, a strange irony dawned on me. Dathpora. True to its name, the village had the odd distinction of being the abode of pain. Dathpora is home to hundreds of widows whose husbands were killed either as Pakistan returned militants or as informers who worked for the Indian security agencies. With no men living in this tragic area, this village has been transformed into a land of widows and orphans. Though barely 100 kilometers from what could be called modern civilization, life here in Dathpora seems primitive. Weighed down by the veil of terror and the sorrow of 250 widows and their orphans, all one could see was women toiling, trying to gather around them the basics just to survive. It was unnerving seeing only widows around. देखो जिस करी मुसीबत आ गई तो उस करी असा लोकां दा किसी सुनो मुसीबत दा गौर नहीं कीता। ए खुदा दी तरफों आ गई मुसीबत पड़ गई असा लोकां को मुसीबत। चिट्ठी लगाई दरख्त के सामने चिट्ठी लगाई, इतनी बड़ी पर्ची। बोला इन्होंने, मुजाहिदीन ने बोला ये मुखबर है, तो चिट्ठी लगाई, वो मजबूर हुआ, जबरदस्ती उसको लिए। छोटे छोटे बच्चे रहे, नाबालिग बिल्कुल छोटे बच्चे, इतने नहीं बच्चे रहे उसके। फिर पहला बाप उनका मारे गया, फिर बेटा एक, फिर दूसरा बेटा, 2 बेटे थे। बेटा तो गया था ना, तो पकड़े फौज अंदर खड़ा था, मुजाहिदीन तो उठी मार छोड़ी। आसा को लापता का छोड़ा सब। विश्वास ने ग्रामीण कराल पूरी देख के दस अस्पताल है तो अस्पताल है स्कूल खड़ दे। पहले पर्दा ऐसा स्कूल पर्दा ऐसा, फिर पर्दा ही ऐसा शादी की थी। शादी करके 1 महीना हुआ गया कुपाड़े तो उसने राब चुके से दुश्मन फायर की थी तो बच गया। फिर स्कूल में पढ़ने था, स्कूल दुश्मन में पढ़ने था स्कूल। फिर गया फौज में गया तो पीछे कोई साल रहा फौज में तो मुकामी में चंद्र के बड़े जैसे मुजाहिद तो उन्हें सुन खड़े नाल आर्मी सुन खड़े नाल तो बड़े अंदर तो उठ मारे गए। 1 मिनट में मारे गए, 1 को मारे, 2 मारे गए। असी न जल्दी ऐसे छोटा बच्चा असी जो अपने बच्चे को भी जो लगता सा कोई बाद में छुपा के खड़े हो। असी को तो जल्दी ऐसे आते जी जो तुसी पाकिस्तान तो तुसी मिलिटेंट बन का तो फिर तुसी इथे आजादी असी कुछ भी ना था। उस तो पीछे कखना के गवर्नमेंट से कई ने असा नाल माहित की थी या के देता उस तो पीछे गे बच्चे थे, गे बेचारे थे। उससे पहले वो थे मतलब SRTC में ड्राइवर थे वो। तो उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे हो गया कि सब कहने लगे कि पाकिस्तान जाइए, तो वो भी गए पाकिस्तान में। सब यहाँ के बहुत गए, तो फिर वहाँ से यहाँ से वापस आके पाकिस्तान से तो आपस में लड़ने लगे, कुछ फौज ने मारे, तो इसी में उनको क्रॉस फायरिंग में उनको शहीद कर दिया गया। But this was not always the scenario. This village once boasted a healthy male population. It was the beginning of the 1990s. Dathpora had become the nerve center of militant organizations, as Kupwara became the gateway of militancy. The men of Dathpora were washed away in their fervor for Azadi, freedom,
These young men were to be sent to Pakistan either by will or by force, and many never came back alive. Bullets of India's vigilant security forces mowed them down on their return journey. जिस वक्त ही मेंटली नसाब होया जी आखना गया आज़ादी 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 शहजादी इधर नहीं मिली किसी को। मेरा खामद इसी तरह जिम्मेदारी काम करता था, मजदूरी पीछे आगे कोई पार्टी आगे उसको उठा कर लेगी, जिम्मेदारी करता था, मजदूरी की भी देना पड़े, बस उसको खड़े हो तो फिर मुड़ कर इधर आया नहीं। फिर 2 साल 3 साल आया, फिर उधरी से जंगल बिच उधरी गया हनवाड़े में, तो उधरी हनवाड़े में आर्मी से मारे। इधर मकान है क्या, उस मकान के सामने आया तो मार डाला, फिर उधर से उठाया घसीटते घसीटते यहाँ से इधर पूरे नाले को घसीट कर लिया है, उधर बेले तक वो जहाँ गाड़ी आती है ना वहां तक घसीट के लिया है। फिर उधर से उठाया गाड़ी में डाला, पूरी कैंप को गश्त किया, जुल्म से खड़े पाकिस्तान पकड़ के उधर वापस आया, जैसा तैसा ही मार छोड़ा। आर्मी यहाँ से पीछे असों को डेड बॉडी दी थी उधरों करालपुरा से मिली, मारिया फौज सुनता होया उसका जुल्म, उसका 2 तरफा जुल्म होया, पाकिस्तानियम कीता जुल्म तो हिंदुस्तानियम कीता जुल्म। जब बाप शहीद हुआ ना उसको हार्ट अटैक हो गया, थोड़ा सा पानी आया मुंह से बस और कुछ नहीं। 8 लाशें निकली हैं या इस घर से 15 साल में। किसकी? 3 बच्चे मेरे। 3 बच्चों की लाश निकली? हाँ, एक घर वाला 4, 2 माँ बाप, एक भांजा, एक पुफी। 8 लाशें निकली हैं इस घर से। फिर मैं यहाँ बैठी हूँ, और कोई होता तो वो मर जाता। These breathtakingly beautiful mountains became graveyards for these young men. They left behind them their crying widows with tiny children in their arms to fend, and no help at all from any quarter. मर के भी सताया वो, मर के भी सताया। पहले मकान जलाया यहाँ, इधर मकान था 3 लाख का माल जलाया उसमें, उसका भी हमें कुछ नहीं मिला। फिर जो आदमी मारा उसका भी कुछ नहीं मिला, इस वेले तक, इस वक्त तक कुछ भी नहीं मिला, 1 पैसा भी कहीं से। मैं सरकार के तरफों कख नहीं आया, 2 पैसे नहीं मिले, 2 पैसे ऐसा को नहीं मिले। जी सरकार के मदद की करे, आखे मिल्टन से आखे मारे गए, आखे मिल्टन को तो देने से कख ना कख कोई मदद नहीं, खुदा मदद कर दे बस। थोड़ा मैं चाहिए तो 4 दिन खेंदे और के कह के भी नहीं ऐसा अल्लाह बेचारा करे, अगम कर दे पिछम अल्लाह करे। और कसा कोई इमदाद कसा नहीं देती थी, इतने लोग आए फोटो चाह के खड़े किस भी कीता, कसा 5 पैसे नहीं देते थे, 1 पैसे की मदद नहीं है। हर साल में आई है मेरी अपनी वजीफा ये सोशल में बस, और किसी बच्चे को नहीं, कुछ नहीं, वो सबको पता है, यहाँ झूठ की बात नहीं। आज तक बहुत मीडिया वाले आए, सब कुछ बहुत पंगा दिखाते रहे, मगर बात हम उठाते रहे सब कुछ, मगर दिया किसी ने कुछ, 1 पैसा भी नहीं दिया। किसी ने हमारा ना गौर किया, न किसी ने पूछ पाल किया, ये बहुत उठा कर ले ये, मगर हमारा ख्याल किसी ने नहीं किया, ना यतीम बच्चे का, ना हमारे बेवा, बहुत बेवा है, किसी का ख्याल नहीं, किसी ने नहीं किया, ना गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। गवर्नमेंट बोलती है क्या उधर सामान इधर आर्मी के साथ, नहीं धोखे बिच गया, जितने गए हैं इतने धोखे बिच गए, किसी ने मगर इधर गौर नहीं किया। दत्तपुरे में क्या आया बेवा का, क्या आया यतीम बच्चे का, बहुत तो ये उठा कर ले गए, मगर किसी ने फायदा नहीं पहुंचाया। हमारे फरियाद ऊपर वाला सुनता और कोई नहीं सुनता हमारे फरियाद। With every bullet, a woman was affected. With every death, a family devastated. Every door in this village had a story to tell. Children as young as 12 were abducted from their schools and sent to Pakistan to be trained in those very terrorist camps that had taken their fathers to their graves. स्कूल बिच उठा कर खड़े ना, 12 साल का लड़का खड़े स्कूल बिच, 8वीं जमात पढ़ता, बाद बिच उसकी किताबां आंदी ना संस्कार, बाद भी पता लगा आखा वो चले गया पाकिस्तान, आखा उठा कर खड़े था साथ, बाद बिच उधर आया 4 साल थी बाद आया था, रस्ते बिच नहीं शहीद हो गया था।
नमाज पढ़ने गया मस्जिद में, बस मार सट। पर कोई पता नहीं किया मारे। लेकिन उनके बच्चे ऐसे बच्चियों का यार तक कोशिश करा ना पैसा आसा न कहीं जा सा। जिस वे मारे उसकी जेब में 2 रुपये ऐसे 2 रुपये आजी साहब को पूछो, कुल दुनिया सुन बैठा जेब में की थी उसकी नहीं से, लेकिन उसने करने लगे 2 रुपये उसके पास आसे। मेरा खाना मार गया बच्चा, मेरा छोरा छोटा सा 4 महीने का बच्चा सा गाड़ी के लिए गया, मारा गया। तो 40 दिन के बाद पता चला, ली समुद्री डाली, अखबार भी दिया ना, फोटोग्राफ, बस फिर पता चला, ये नहीं पता चला। So traumatized was this woman when she saw the body of her husband that she lost her voice. Silence is deafening. With the man of the house killed, these impoverished, uneducated women were now unemployed with a family to provide for. They are now widows, left to their own fate and a lifetime of seclusion. But more than that, these women are living examples of servitude and the price they had to pay for the choice their husbands made. Their men fought in the name of Azadi, freedom. But in the bargain, these women lost their freedom, enslaved to a life no one deserves. ऐसा होता है मुझे मौजन डाल गई है, 5-6 तेरे मुझको होश नहीं रहती। पीछे हमसाया से भी लड़ाई होती है, चक्कर आ गए सिर में। अरे बच्चे किस रंग पल्सन और के गुजारा उसी। ये जवान लड़की है, ये मकान है अंदरों ये ले खुला है इसी तरह ठे दें जैसे इस पहाड़े बिच ठे दें। वक्त आज वो खा लगा, गरीब दी बच्ची को आज कोई खरीदा ही नहीं। आते ने गुर्बत वाला है, इसको कौन खरीदा है? इस भी सिर भी चक्कर है, सोचता पीछे रात को नींद नहीं आती, इसी तरह बैठ रही। अब मेरे पूरे घर को चेकिंग करो, कहीं चावल है, कहीं आटा है, कहीं आप मेरे भाई हो, कहीं तेल मिल गया आपको, कोई चीज भी मिल गई, मुझे जूते लगाओ। कहीं पैसा मिल गई जाए आपको, पूरे को चेकिंग करो, पूरे को तलाशी लो, कुछ नहीं मिलेगा मेरे घर में। Life for them is hard. No money for food, no money for everyday amenities like basic medical facilities. It was shocking to see this level of desertion and the complete absence of any assistance from Indian civil society. Mere survival is a struggle. These women, with only basic skills, are left to fend for themselves in any which way they can. तकलीफ ना कोई कपड़ा अच्छा मिलता है, ना खाना पीना अच्छा मिलता है, तकलीफ ही है। ना कोई पैसा जेब में होता है, कोई दुआ आना, कोई बाजार जो ना, कोई अच्छी सब्जी खावा, वो कुछ माता सा लोगों को, गरीब लोग तक भीख मांग कर बच्चे पालती हूँ। 15 साल हो गए मैं भीख मांगती हूँ, तो वो सब दुनिया को पता है, पूरी को। हाय जिंदगी के नहीं पूछो भाई, जिंदगी में कैसी गुजारी है नहीं पूछो, जिंदगी को पूछे जाता हूँ, हमारा अंदर खत्म हो गया। जिंदगी में किस तरह बसर किया अपनी जिंदगी, वो खुदा को पता, ऊपर वाले को पता है जिंदगी क्या है, किस तरह बसर किया। एक गांव में दूसरे गांव में वेद मांग के मैं बच्चे पाल रहे हैं, और किस पर जिंदगी बसर किया, इस तरह जिंदगी बसर किया अपनी गरीबी। तो It's shocking to see how they have been totally abandoned by their fellow Kashmiris, or for the people whose cause they fought for. The women are left to suffer in complete silence. घर में अगर एक ही नौकरी में होता तो दिन निकालते। ये गरीबी तो रखो, किसने हमदाद दी है? देता है तो गवर्नमेंट ने कोई हमदाद गरीबों को, यतीमों बच्चों को। यही मुसीबत लाता रहा इस वक्त हुई थी, किसने दिया हमदाद? किसने परवेश किया या ख्याल किया? या दत्तपुरे भी इतने तूफान हो गया,
किसी ने गौर किया है, किससे ना इस वक्त तो गवर्नमेंट ने भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे ना खर्चा ना कुछ है, कुछ पढ़ाई कर दी हैं बच्चियां, घर में कुछ भी नहीं। वो अलवर्क ना बोलता है इस तो लोग बोलने लगा था जब मिला नहीं है तो उसके मुंह से हमने मत सुना, मगर लोग बोलने लगा जी अलवर्क में साथ था। तो अलवर्क का भी कौन है कोई? होता था हमको भी कुछ देता, कहाँ है? The plight of these women does not end with their seclusion and desertion by society. The worst is they are being reduced to a mute spectator, to silently witness their young daughter being sexually exploited by powerful people outside the village. Many women couldn't dare say this on camera, but a few did find the courage to silently agree. यहाँ के लोग भी जिद करते हैं बहुत। जिद करते हैं बहुत, कोई किसी का नहीं, किसी को जमीन की जायदाद, किसी को बेटियों की जायदाद, किसी को क्या, किसी को क्या। अगर किसी को बेटी मिल रही है वो भी जिद करता है, आपको तो पता ही है। बहुत सारी जायदाद से वो भी चला गया। जबरदस्ती लड़कियों को उठा के जाते हैं। जी आपके आसपास ऐसा कोई हादसा होता है इधर उधर। These orphans here today are living testimony to the choices their fathers made. Neither Kashmiri society nor the administration even thinks about them. They are left totally unaided and helpless. 2 decades of tears of these widows and orphans cannot wash away the blood that is soaked in their land. What can be expected of a generation that has grown up in the valley of death? अगर हमको अपना पिताजी होता तो अच्छी तरह स्कूल पढ़ाता, अच्छी तरह हमारी परवरिश होती। जो हमारे साथ हुआ वो तो बहुत मेरा मुश्किल ही काम था आगे चल कर, क्योंकि ऊपर उधर बाप ही नहीं थे, कोई कमाने वाला भी नहीं था। बहुत मुश्किल से हम पढ़े, आज तक इधर तक पहुँचे। ये बिल्कुल ऐसी हालत में नहीं होती, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि पढ़ मैं फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ, BA फाइनल ईयर में, तो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो आज ऐसा टाइम नहीं होता कि हम ऐसा सफ़र करते। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। For 20 years now, there has been a near perpetual war-like situation in the Kashmir Valley. A generation has been born under the shadow of terror. They too, like their mothers, had no say in their fathers choosing the path of violence. All they have experienced is crime, death, and sorrow. The price that they have had to pay for their father's mistakes has been horrific. Living in such a precarious state, this generation is far away from understanding the real meaning of democracy, where food, education, and dignity is the moral right of every living being. India as a country upholds the sanctity and significance of human rights stoically. It remains the same when it comes to the rights of dreaded terrorists who in broad daylight massacre hundreds and leave a near permanent scar on the psyche of a nation. Millions of rupees are spent from government coffers on their security and upkeep. But for some strange reason, this very country and its system has chosen to completely turn their backs on the unfortunates of Dardpora, who are perhaps the most direct victims of Pakistan's terror agenda. In an era where civilization is evolving by leaps and bounds, these 100 few continue to live in total deprivation. So it won't come as a surprise to anyone that this abject neglect could eventually turn into hatred. And one day, these very young innocents of this deprived hamlet choose violence to be heard. There is a mind-numbing silence on the tragedy of Dardpora. They never figure in the pages of the media, nor in the programs and politics of the government machinery. One has to realize that a new Kashmir cannot be built on the tombs of the dead or on the living sorrow of its widows and orphans, but on hope. Governance has changed, politicians have changed, but what remains unchanged is the plight of this community, which is totally invisible to the politics of this great country. In the absence of help from any quarter, the stories of these widows and orphans could be used as political fodder. Why does it seem so wrong for Mother India to help her children
In fact, the term help is totally wrong when used in this context. What they ask for is what they deserve. It is their constitutional right to live as bona fide Indian citizens. It is a story of apathy. It is a story of atrocity. This land of widows and orphans have become forgotten victims of a conflict that should never have begun in the first place. We cannot bring back their loved ones, but we can help them move on and bring back their smiles. The truth is, terrorist violence is no more restricted to Kashmir. It has spread its wings nationally and globally as well. Behind the closed doors of Daladpura, the sorrow of violence lies shielded and hidden in the lives of these widows and orphans. But it'll only intensify if civilized society remains a mute spectator.